हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2024 की जो वैकेंसी आई है 5,696, उनको लेकर के एक सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी सभी शिफ्टों के जीके के प्रश्न हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। बहुत ही कम प्रश्न हैं आपके इतिहास से और पॉलिटिक्स से, और इकोनॉमिक्स से तो कोई एक दो शिफ्ट में कोई दो चार प्रश्न अगर आ गए तो आ गए। तो अभी 2024 में भी आपको जहाँ फोकस करना है वो है साइंस, और उसमें पीरियोडिक टेबल भी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। बाकी ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं किसी भी चीज़ के या किसी भी पर्टिकुलर जॉब के जो निकलते रहते हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उसी के लिए ये वीडियो है। बाकी संभावित जो प्रश्न रहेंगे आपके 2024 के एग्ज़ाम को लेकर, 2022, 23, 24 का करंट अफेयर और जो करंट अफेयर वो जी के क्वेश्चन है उसको लेकर भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर मैं कार्यरत हूँ, तो इसको लेकर के अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो प्रोफाइल को लेकर के या कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वह आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, ओडिशा अक्सर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का शिकार ये बनता है? तो ये चक्रवात के कारण बनता है। नवीन क्या नाम, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? A.L. लावोसियर ये रसायन विज्ञान के जनक हैं। यदि आपके दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब आपसे छोटा दिखाई दे तो दर्पण किस प्रकार का होगा? तो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अगर मध्य प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध है तो कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना। और कर्नाटक और किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। ठीक है, कॉफ़ी के लिए भी कर्नाटक बहुत फेमस है। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता का क्या कारण है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये है भ्रूणपोष। 2016 का ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील की राजधानी है ये। 2012 का लंदन में हुआ था, 2020 का टोक्यो में, और 2024 का होगा पेरिस के अंदर। कठोपनिषद में नचिकेत और किस देवता के बीच में संवाद है? तो ये भगवान यम के बीच में संवाद है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है? तो जो फोकस लंबाई होती है वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक युद्ध के मैदान में हमेशा क्या होता है? सैनिक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक वाहक का प्रतिरोध किसके विपरीत अनुपातिक होता है? अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। थायरोक्सिन के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉयड ग्रंथि ये मानव के गले के अंदर होती है। जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है वो एच आकार की होती है, और ये थायरोक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है थायरोक्सिन नामक हार्मोन, और इसी से आप कह सकते हो अधिकता से या कम से जड़ मानवता, घेंगा रोग, ये सारे रोग होते हैं। इसके संरक्षण के लिए आयोडीन आवश्यक है। पौधों में तना या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो यह पार्श्व विभाज्योतक के कारण। पौधों की जो गोलाई है या फिर चौड़ाई आप कह सकते हो तने की, वो होती है। किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है? सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। किस भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराज थे? अमरिंदर सिंह जो
पंजाब के मुख्यमंत्री थे। फिलहाल पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री है, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर है। दुखम सुखम किसकी रचना है? तो ये 2017 में जो व्यास सम्मान दिया गया था उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2018 में एग्ज़ाम था। तो इसी तरह 24 में आपका एग्ज़ाम है, जो 22 और 23 के व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे आपको रट करके जाने हैं। तो ममता कालिया जी को दिया गया था 2017 का व्यास सम्मान उनकी पुस्तक दुखम सुखम के लिए। 2017 का हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है? जावेद अख्तर ने। तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तापमान अगर हमारा सेल्सियस में है तो इसको केल्विन में अगर बदलना है तो 273 हमको प्लस करना पड़ेगा। प्रकृति में क्या कभी अकेले नहीं होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे आपके एग्ज़ाम के अंदर, जैसे जड़त्व हो गया, संवेग हो गया। तो उसका जो राइट आंसर था वो था बल। बल कभी अकेले नहीं होता, इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ये परस्पर कार्य करते हैं। बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था अगस्त 2018 में, जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था, कि जो पैरा ओलंपिक हुए थे टोक्यो के अंदर, पैरा ओलंपिक, उसमें स्वर्ण पदक जीता था, उनको पद्मश्री मिला था, तो उनका नाम क्या है? तो इस तरह क्वेश्चन था मरियप्पन थंगावेलु। यहाँ पर मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। किस खेल से संबंधित है ये? हाई जंप से। जीएसटी प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। और भारत में कब जीएसटी दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो अमिताभ बच्चन। फुल फॉर्म भी इसकी पूछी गई थी बहुत सारे शिफ्टों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसके निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। धातु की अम्ल के साथ क्रिया होने पर क्या बनता है? एक क्षार बनता है और एक हाइड्रोजन का निर्माण होता है। किसके होने से अधिक जैव विविधता होती? तो अगर लैंगिक प्रजनन होता तो हमारे पर्यावरण के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता हो जाती। तो ये प्रश्न थे 9 अगस्त आपके पहली शिफ्ट के में जो पूछे गए थे प्रश्न। इसी तरह हर दिन हर शिफ्ट के अलग अलग 25 से 26 जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई मन में क्वेश्चन है कि किस तरह की ये जॉब रहेगी, क्या मुझे करना पड़ेगा, क्या जॉब का नेचर रहेगा, अगर उसको लेकर के आपको कुछ जानना है तो किसी भी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।